अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी यूपी के बागपत में मुफ्ती इब्राहिम साहब, जो कि मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, उनके पूरे परिवार को, 2 बच्चे, बीवी को किसने ख़त्म किया, किसने उनके साथ ये साजिश रची। जब आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि मुफ्ती इब्राहिम साहब के परिवार को किसने ख़त्म किया, किसने उनके साथ ये साजिश रची। आप ज़रा वीडियो को देखिए। 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ ब्रॉथ, एडिशनल एसपी, मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर साहब के बयान के मुताबिक मुफ्ती इब्राहिम साहब के परिवार को, फैमिली को, 2 बच्ची, बीवी को, 2 नाबालिग बच्चों ने ख़त्म कर दिया, जो कि मुफ्ती इब्राहिम साहब के पास पढ़ने आया करते थे। बताया जा रहा है कि मुफ्ती इब्राहिम साहब उनको पनिशमेंट करते थे। जाहिर सी बात है, जब बच्चे सबक याद नहीं करते हैं तो टीचर लोग, उस्ताद लोग उनको पनिशमेंट करते हैं। तो बच्चे लोग इससे तंग आ चुके थे और मौलाना इब्राहिम साहब जब देवबंद गए, इन लोगों को मौका मिला। 1:30 बजे के बाद 2 नाबालिग बच्चों ने मुफ्ती इब्राहिम साहब की बीवी और 2 छोटे बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। ये पुलिस का बयान आया है, जो कि तहकीक में खुलासा हुआ है कि 2 नाबालिग बच्चे, वहाँ से हथियार वगैरह भी बरामद कर लिए गए हैं, हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि 2 नाबालिग बच्चों ने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया, कैसे उनके दिमाग में ये प्लान आया। इतनी ख़तरनाक साजिश, बड़े बड़े लोग के भी है ना कदम डगमगा जाएं, लेकिन 2 नाबालिग बच्चों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। हैरत की बात है। ये सब मोबाइल में देखते हैं कैसे क्राइम होते हैं, क्या होता है, सब कुछ मोबाइल में आता है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल का इसमें बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है कि बच्चों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस का खुलासा तो यही है, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा कि इन 2 नाबालिग बच्चों ने ऐसा किया होगा। कोई साजिश की इसमें से बू आ रही है, लेकिन खुलासे में यही बताया जा रहा है तो यही मानना पड़ेगा। बहरहाल आप हजरात इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सबक हासिल कर लें, नसीहत हासिल कर लें कि आजकल मारने पीटने का दौर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा बहुत डांट डपट कर दीजिए, नहीं पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन से, पेरेंट्स से शिकायत कीजिए, क्योंकि उस्ताद, टीचर बच्चे की नसीहत के लिए मारते हैं, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी कामयाबी के लिए उसको पनिशमेंट करते हैं ताकि बच्चा सबक याद कर ले, सुना दे, कामयाब हो जाए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इसको उल्टी तरीके से ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं
और इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं। इससे पहले भी अजमेर शरीफ में इस तरह का मामला पेश आ चुका है। तो बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सबक हासिल करने की ज़रूरत है। आप जिन बच्चों को वक्त दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, ठीक है, उनका मुस्तकबिल फ्यूचर संवार रहे हैं, वही आपके परिवार के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत सोचने का मकाम है। खैर, अल्लाह ताला मौलाना साहब को और उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील